let's test the foundation with me. Yes, this is Hina Kosa, your maths educator, and I welcome you all to this amazing platform of Learn and Prep. Learn and Prep के इस amazing platform पर आप सभी का स्वागत है. Here we are again with the another topic of trigonometry. Trigonometry का आज हम दूसरा topic discuss करने वाले हैं, which is trigonometry ratios for complementary angles. देखिए, trigonometry ratios of complementary angle. First tell me what is complementary angle. आप सब पढ़ चुके हैं complementary angle क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. When the sum of two angle is equal to 90 डिग्री, जब दो एंगल्स का सम आपके पास कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. समझ में आया कि जब भी आपके पास दो एंगल गिवन है 1 और 2, इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री, तो ये होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, अब हमें निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के. कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में वी ऑल नो दैट कि वन जो एंगल होता है हमारा, वो कितने डिग्री का होता है, वो होता है हमारा 90 डिग्री का. तो यहाँ पर बी क्या है, हमारा राइट एंगल, मतलब ये है हमारा 90 डिग्री का. और हमारे पास जो अनदर एंगल है उसको हमने ले लिया थीटा. ठीक है, हमने एंगल सी ले लिया थीटा. अब वी हैव टू फाइंड एंगल ए. तो याद करिए कि हमारे पास जो वो होता है ट्राइंगल, उसके सभी एंगल्स का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. सॉरी, कितना होता है, 180 डिग्री होता है. हमें एंगल ए फाइंड करना है, तो एंगल ए की जगह एंगल ए ही लिख देंगे. एंगल बी कितना होगा, एंगल बी है 90 डिग्री, क्योंकि हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया है जिसमें बी क्या है, 90 डिग्री है. और एंगल सी हमने ले लिया कि हमारा एंगल सी है थीटा, हमने मान लिया. ठीक है, और 180 डिग्री. अब हमें फाइंड करना है एंगल ए, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यूज है उसे ट्रांसपोज कर देंगे, किसके साथ, 180 डिग्री के साथ. ठीक है, तो ट्रांसपोज कर दो. ट्रांसपोज करने में क्या होता है, साइन चेंज होते हैं. मतलब इक्वल के एक साइड जो एंगल्स है उनको, जो वैल्यू है उनको आप इक्वल की दूसरी साइड लेकर जाओगे. ये प्लस का है तो वो किस में हो जाएगा, माइनस में. 180 एज इट इज, प्लस का 90 मतलब माइनस का 90, प्लस का थीटा मतलब माइनस का थीटा. तो एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना होता है बच्चों, 90. और हमने थीटा को एज इट इज लिख लिया. जब हमारे पास एक एंगल थीटा है, एंगल सी हमारा कितना है, थीटा, तो एंगल ए कितना आ गया, 90 माइनस थीटा. मतलब क्या है, एंगल ए और एंगल सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. एक एंगल थीटा, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा, मतलब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है. ठीक है, समझ पाया. तो यही होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, अब हमें निकालना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो यहाँ पर हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, बिल्कुल हमारे पास होते हैं 6. और उनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, देखो, साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा. मतलब हमारा जो साइन 90 माइनस थीटा आएगा वो इक्वल होगा किसके, कोस थीटा के. और हमने करा कोस 90 माइनस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा साइन थीटा. समझ में आया कि साइन और कोस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक दूसरे से रिलेटेड है, कि साइन 90 माइनस थीटा निकालोगे तो कोस थीटा आएगा. ठीक है, जब कोस 90 माइनस थीटा निकालोगे तो साइन थीटा आएगा. तो साइन थीटा और कोस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में रिलेटेड है. ठीक है, समझ में आया. जस्ट लाइक दैट, अगर आप निकाल रहे हो 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या आएगा, कोट थीटा.
मतलब हमारा टेन और कोट क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। और एज इट इज अगर कोट 90 माइनस थीटा निकालोगे तो आपका आ जाएगा टेन थीटा। तो टेन और कोट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। एक का 90 माइनस थीटा निकालोगे, टेन का निकाला तो कोट आएगा, कोट का निकाला तो टेन आएगा, ठीक है। कैसे आएगा वो भी देखेंगे, अभी हम एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम एक और पढ़ लेते हैं, कौन सा रिलेशन बच रहा है, सेक और कोसेक का। जब आप सेक 90 माइनस थीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, कोसेक थीटा। और जब कोसेक 90 माइनस थीटा निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा सेक थीटा। मतलब सेक थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे से रिलेटेड है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो वो क्या होते हैं, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने निकाले हैं और किससे, साइन कोस से रिलेटेड है, कोस साइन से रिलेटेड है, ठीक है। टेन कोट एक दूसरे से रिलेटेड है और हमारा सेक और कोसेक एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशन बच्चों उसमें साइन कोसेक से रिलेटेड था और हमारे कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, साइन कोस से। तो ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ऐसे मत कर देना आप साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा होता है, ऐसे मत कर देना, ठीक है। तो ये देखो हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल करते हैं। इफ हमारे पास थीटा की वैल्यू दे दी 30 डिग्री, ठीक है, हमें निकालना है, हमने यहां पर लिख लिया साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। इसको प्रूव करते हैं हम, ठीक है। थीटा की जगह क्या लिख देंगे, थीटा की जगह कर देंगे 30 डिग्री। तो अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा आंसर सही है। देखो हमने यहां लिखा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है 30 डिग्री, तो हमने लिख लिया 30 डिग्री और यहां लिख लिया कोस 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर 90 माइनस 30 कितना होगा जल्दी से बताइए, 90 माइनस 30 होता है 60 डिग्री। क्या ये कोस 30 के इक्वल है क्या, तो हमने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स और हमें याद है साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, 0 से स्टार्ट करते हैं, कहाँ जाते हैं 1 पर, तो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ठीक है। ये किसके लिए होता है, ये 0 डिग्री के लिए, ये 30 डिग्री के लिए, ये 45 डिग्री के लिए, ये 60 डिग्री के लिए और ये 90 डिग्री के लिए, ठीक है। हमारे पास ये थी साइन की, कोस की कैसे आती है बच्चों, इसकी जो सीरीज है उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। 0 से स्टार्ट है, वहां पर 1 पर एंड है, तो यहां पर 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। अब देखो वैल्यूज, साइन 60 कितना है, साइन 60 है √3/2, हमने लिख लिया यहाँ पर √3/2। अब हम फाइंड करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री कितना है √3/2, मतलब √3/2 √3/2 दोनों इक्वल आ गया। तो हमने ये वाला रिलेशन प्रूव कर दिया कि हमारे पास साइन और कोस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। कि साइन 90 माइनस थीटा होगा तो वो किसके इक्वल होगा, कोस थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। समझ में आया, ये है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कुछ और आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ और आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, 3 आइडेंटिटी पढ़ेंगे, पर 3 आइडेंटिटीज से हम और भी आइडेंटिटी क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री आपकी 3 आइडेंटिटीज से रिलेटेड है, नहीं, ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत बड़ा चैप्टर है, पर हमको अगर 3 आइडेंटिटीज लर्न है उससे हम सारी आइडेंटिटीज क्या कर लेंगे, डिराइव कर लेंगे। तो देखिए कौन सी है आपकी वो 3 आइडेंटिटीज, ये रही हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप बोलोगे मैम क्या पढ़ा रहे हो, तो आई एम सेइंग दैट कि ये अभी पढ़ने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जरूर लगेगा, फर्स्ट टाइम आया है, पर इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन करोगे, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, इसलिए पहले हम इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं कि क्या क्या होता है, फिर इन्हें क्वेश्चन से अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो गई हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। अगर आपको ये आइडेंटिटी गिवन है, ठीक है, लर्न है आपको, और आपको दे दे कि कोस स्क्वायर थीटा मतलब कोस थीटा की वैल्यू इतनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो हम सोचेंगे अगर हमें कोस थीटा की वैल्यू गिवन है तो हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, साइन फाइंड करना है, तो हम क्या बोलेंगे, कोस स्क्वायर थीटा से भाई साहब आप यहाँ से चले जाओ, आप दूसरी साइड चले जाओ। ठीक है, क्योंकि आपकी वैल्यू आपको पता है, हमको निकालनी है साइन की, तो हम क्या करेंगे उसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गई हमारे पास। इसी फॉर्मूले से दूसरी आइडेंटिटी डिराइव, समझ में आया। एक को निकाल सकते हैं इफ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज गिवन, और हमें कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको तो लिख दो लेफ्ट हैंड साइड, और जो हमें गिवन है उसको ले जाओ साइन स्क्वायर थीटा, ट्रांसपोज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा एक आइडेंटिटी से 2 मोर आइडेंटिटीज हमने फाइंड कर ली। ठीक है, समझ में आया, ये थी आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी। चलो मूविंग टू द सेकेंड आइडेंटिटी विच इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे आप क्या फाइंड कर सकते हो, इससे हम और भी आइडेंटिटीज फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें निकालना है 10 की वैल्यू, है ना, तो हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है आपको उसको क्या कर दो, आप एक तरफ लिख दो। हमें 10 की वैल्यू निकालनी है तो हमने लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड, और इसके साथ जो भी है उसको ले जाओ दूसरे साइड, तो हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा, 1 है तो 1 को ट्रांसपोज कर दो, तो क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, समझ में आया। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी विच इज 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से हम एक को निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि हम निकाल सकते हैं यहां से 10 को उधर ले जाओ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या बचा, इक्वल टू 1। ये भी एक और आइडेंटिटी है। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी क्या है हमारी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको फाइंड करनी है अगर कोट की वैल्यू, तो कोट को इधर रहने दो और 1 को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अगर आपको देखो कोट स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1। हमने क्या करा है, हमने 3 आइडेंटिटीज से और भी आइडेंटिटी डिराइव कर ली, तो यही है हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा है, हमने आज पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती है। ठीक है, तो टू गेट द फुल कोर्स लॉग इन टू आवर वेबसाइट learnandprep.com। थैंक यू।